आपकी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जो अधिष्ठान है, बीमारी कहाँ रहेगी, ये बीमारी कहाँ से आएगी। आने का कारण तो गिना दिया कि पिछले जन्म से लेकर के और बचपन से लेकर के अब तक के किसी भी कारण से आ जाएगा, परंतु रहेंगे कहाँ। इन बीमारियों की जो आश्रय स्थल है वो क्या है, या तो बीमारी शरीर में होगा, नहीं बीमारी होगी तो मन में। यानी रोग की उत्पत्ति या तो मन से होता है या तो शरीर से होता है। कई बार मन तो ठीक है, खाने में गड़बड़ करिया तो शरीर में हो गया, कई बार शरीर तो ठीक है पर टेंशन करना शुरू करा तो फिर वो जो है मन में पैदा हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कुछ रोग मूलतः शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ मन में हो जाते हैं, कुछ दोनों ही जगह पर उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में भी हमने गड़बड़ सोचा और मन में भी गड़बड़ी चल रही है, तो शरीर और मन के कारण से पैदा हो जाते हैं। जब हम पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि मूल रोग और उपद्रव की, तो हम यदि मूल का पहचान कर लेते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक रोग का भी हम स्पष्ट रूप से आश्रय को हम पहचान सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी शरीर के कारण से उत्पन्न हुई है या मानसिक कारण से। जो शरीर में उत्पन्न करते हैं वो बाद में भी जाकर मन को ही परेशान करते हैं। मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, मन परेशान होता है। इसलिए कहा कि शारीरिक रोग जो शरीर में उत्पन्न होने के बाद में शरीर को परेशान करते हैं और मानसिक रोग मन में उत्पन्न होकर के भी शरीर को परेशान करते हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान देना है कि शरीर को दोनों ही तरह के रोग परेशान करते हैं, दोनों ही तरह के रोग मानसिक रूप से हमको परेशानी में डालते हैं। तो यही इसमें फ़र्क है कि प्रादुर्भाव के समय जो पहली विकृति है, यानी कि जो शुरुआत है, वो या तो मन होगा या तो शरीर होगा। उसका जो आश्रय है, जो स्थान है, परंतु बाद में जाकर के वो शारीरिक और मानसिक रूप में वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम अलग अलग तरह की जैसे बीमारियां, कुछ इसके अतिरिक्त जैसे मान लिया जिनको मिर्गी वगैरह हैं, अपस्मार वगैरह हैं, उन्माद वगैरह हैं, इस तरह की जो रोग हैं उनको उभय आश्रित भी माना गया है। ये दोनों ही मन और शरीर को कारण बना करके भी पैदा होते हैं। और शारीरिक और मानसिक रोग जब पुराने हो जाते हैं, जो एकदम उसको जो है एक दूसरे से जब मिल जाते हैं, यानी आपने टेंशन किया, अवसाद किया, डिप्रेशन किया, डिप्रेशन करने की वजह से आपको हेडेक रहना शुरू हो गया, हेडेक रहने की वजह से पित्त प्रकोपित हो गया, पित्त प्रकोपित हो गया तो एसिडिटी बन गई। इस तरह से कई बार एक कारण से, शारीरिक या मानसिक कारण से कोई रोग का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है। होने के बाद में जा कर के वो धीरे धीरे, जैसे आपके शरीर में वायु बढ़ गई, वायु बढ़ गया, गैस बन गई, अनडाइजेशन हो गया, कफ बढ़ गया, पित्त बढ़ रहा, शुरू में फिर जा कर के वो मन को भी कष्ट पहुंचाते हैं। यानी कि कई बार दोष की उत्पत्ति एक जगह से होता है, जा कर के वह दूसरे स्थान को भी, अधिष्ठान को भी प्रभावित कर देता है। तो मैं इस बात को आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूँ। रोग मन से भी शुरू हो सकता है, शरीर से भी शुरू हो सकता है। जब ज़्यादा दिन हो जाता है, शरीर के रोग मन को प्रभाव डालता है, मन के रोग शरीर को डालता है, तो ये दोनों के दो कष्ट पहुंचाना शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए जब मूल कारण की पहले चिकित्सा करना है, फिर उसके बाद में उस दोषों का शमन करके ही बाकी चिकित्सा करनी चाहिए, तो जल्दी रोगी ठीक होगा। जैसे बुखार है, दस्त लगना है, कब्ज होना है, इसको थोड़ा शारीरिक रोग माने गए हैं। परंतु ध्यान रखिए, कभी कभी जिसको बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, उसको भी कब्ज हो जाता है। टेंशन करने से ही फिर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जो शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक कारण बनने पर वो बीमारियां तत्काल एकदम दुष्प्रभाव को दिखाती हैं, एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ध्यान रहे, शरीर में कोई भी बीमारी है तो मानसिक बीमारी बिल्कुल मत होने देना। मनोरोग को बहुत ही ज़्यादा शारीरिक व्याधि से भी वो खतरनाक स्थिति है।